के भी फूल आया, वो हो गया फूल इस तरह पर्पल। हाँ, ये हो गया केसर का फूल। इसमें रेड 3 पत्तियां होती है, हल्दी रंग की 3, बाहर 6 पत्तियां होती है। रेड वाला निकलता है यहाँ से यहाँ तक पहले रूट के साथ, बाद में इसकी प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, रूट काटना पड़ता है, फिर ये आइटम रह जाती है, आगे वाली 3 पत्ती रह जाती है। अर्जन केसर की पहचान ये होती है कि এর আগে কাশ্মীরের বিভিন্ন জায়গার ভিডিও আপনাদের দেখিয়েছি, আর দেখিয়েছি সেখানকার খাওয়া দাওয়া সম্পর্কে বিভিন্ন রেস্টুরেন্ট এবং খাবারের ভিডিও। খাওয়া দাওয়া আর ঘোরাঘুরির পাশাপাশি আমরা টুকটাক কেনাকাটাও করছিলাম। আমরা পেহেলগাঁও যাওয়ার পথে গেছিলাম প্যাম্পোরে। এই প্যাম্পোর জায়গাটি স্যাফরনের জন্য বিখ্যাত, একে বলা হয় স্যাফরন বোল অফ কাশ্মীর। আমরা যাওয়ার পথে একটি দোকানে গিয়েছিলাম, আপনাদের দেখাবো তারই কিছু অংশ, আর দেখাবো কাশ্মীরের বিখ্যাত ক্রিকেট ব্যাট ফ্যাক্টরি, যা পেহেলগাম থেকে ফেরার পথে অনন্তনাগে সূর্য মন্দির দেখার আগে আমরা গেছিলাম এই ক্রিকেট ব্যাট ফ্যাক্টরিতে। চলুন তাহলে দেখে নেওয়া যাক। পেহেলগাম যাওয়ার পথে ড্রাইভার জাভেদ আমাদের এই দোকানটির সামনে দাঁড় করালেন। से बच्चा तमाम बीमारी से बच जाता है और बच्चा गोरा पैदा रहता है। इससे क्या होता है, केसर है ना, हार्ट के लिए, लिवर के लिए, कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमार हर एक चीज আমরা এখানে বিভিন্ন রকম ড্রাই ফ্রুটস আর কেশর কিনেছিলাম। दुकान में वो गए सबसे बेहतर। ইনি আমাদেরকে বিভিন্ন রকম ড্রাই ফ্রুটস আর অরিজিনাল কেশর কিভাবে চিনবেন সেটা দেখাচ্ছিলেন। कश्मीर से निकलता है, स्पेन से निकलता है, वो ईरान से निकलता है, 3 जगह केसर निकलता है। सबसे आजकल जो केसर है बढ़िया केसर जो है वो है कश्मीर से। ये हो गया, इसके बाद ये हो गया शिलाजीत। और कितना है शिलाजीत? एक आयुर्वेदिक आइटम, यानी जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द, कमर दो वेट के लिए ना सबसे ताकत ये हो गया शिलाजीत। ये लेनी पड़ती है शाम के टाइम, सोने से पहले आधा घंटा गर्म दूध का छोटा सा गिलास से गर्म पानी, जितना छोटा बादाम होता है ना मटर के दाने से थोड़ा ज्यादा, सबसे ताकती आइटम ड्राई फ्रूट की मानी जाने 1 नंबर पे आइटम है, उसको बोलते हैं शिलाजीत। ये 15 साल की उम्र के बाद। ओके, ये कितने का है? कौन सा? ये 1500 रुपए का है, 50 ग्राम। 50 ग्राम? 50 ग्राम छोटा भी है ना सर। ये हो गया छोटा, ये हो गया महीने का कोर्स। इसके बाद और 10 दिन का भी आता है, 6 दिन का भी आता है। आज का फूल है आज आपने? नहीं वो तो आज है ना इसका, केसर का फूल है। अच्छा, ये कितने रुपए इसी किलो रूट में है? हाँ, ये पीछे था ना अभी जहाँ तो वो नहीं, अगर आप गाड़ी रुकाते ना थोड़ा बीच बीच में कहीं कहीं फूल आया है। अच्छा, हाँ, बीच में अगर जिपे ना लेंगे ना एक पत्ती, इसमें क्या होता है, ये देखो मैं डालो जिपे, यहाँ रखो जिपे, इसको आगे वाले दांतों से आप काटो, हल्का सा कड़वापन आएगा, कलर आएगा पीला। रखो रखो आप जुबान पे और मुंह करो बंद, काटो। काटने के बाद हल्का सा कड़वापन आएगा, कलर आएगा पीला। दूसरी बात ये है, अगर अर्जुन केसर को हम पानी में डालते हैं, ये केसर क्या होता है, धीरे धीरे अपना कलर छोड़ता है और 5 घंटे तक कलर छोड़ता है। डुप्लीकेट क्या होता है, जो हम मक्का में डालते हैं ना, डुप्लीकेट मक्का होता है जो वो लंबा वाला हम खाते हैं, मक्का होता है ना लंबा वाला, वो दरख्त, उस पे क्या होता है, उस पे वो छोटे छोटे क्या होते हैं सर, सफेद बाल है कि नहीं, उसमें क्या होता है, उसको काटने के बाद क्या होता है, वो बना के उसमें डाल के मकई मकई, हाँ मकई का जो उसमें कलर डालते हैं ना, अगर उस वाले केसर को हम पानी में डालेंगे, वो केसर 5 मिनट में अपना तुरंत कलर छोड़ता है। डुप्लीकेट क्या होता है 5 घंटे तक, या अर्जुन 5 घंटे तक होता है, डुप्लीकेट 5 घंटे। आपने वो এরপর আমরা সোজা চলে গেছিলাম পেহেলগাঁও। পেহেলগাম থেকে যেদিন ফিরছিলাম সেদিন ড্রাইভার জাভেদ আমাদেরকে অনন্তনাগে রাস্তার দুধারে এরকম অনেক ক্রিকেট ব্যাট ফ্যাক্টরি দেখিয়েছিলেন। তারই মধ্যে একটা দোকানে আমরা গেছিলাম যেখানে ফ্যাক্টরিও ছিল। ভেতরে দেখা যাচ্ছে ব্যাট বানানোর ফ্যাক্টরি। 400 से 2200 तक है। 400 से 5000 भी होता है, 5000 भी होता है। 5000 भी होता है। उससे बाद जो बाहर का भी आता है इंग्लिश में आता है, इंग्लिश में आता है 15,000 16,000 15,000 16,000 तो दाम का दाम का बिकता है।
ज्यादा बाहर थोड़ा थोड़ा आता है, उसका कस्टम ज्यादा लगता है ना लकड़ी में, उसका कस्टम ज्यादा लगता है, वो वहीं बनता है, मतलब जलंधर बनता है, मेरठ बनता है, यहाँ बनता ये किस वुड से बना है? यहाँ से बना है। ये लो, ये क्या वुड है? ये कश्मीर विंडो है। कश्मीरी विलो। हाँ, कश्मीर विंडो, कश्मीर विंडो। क्या प्राइस क्या है? इसका 800, वो ये लिखा है 800, 500। এই ছিল সেই ক্রিকেট ব্যাগ ফ্যাক্টরি ও দোকান। এরপর আমরা গেছিলাম কাশ্মীরের বিখ্যাত সূর্য মন্দির দেখতে, যা অনন্তনাগেই অবস্থিত। তারপর সেখান থেকে ফিরেছিলাম শ্রীনগর। শ্রীনগরে ডাল লেকে কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে আমরা গেছিলাম হাউস বোটে। হাউস বোটে থাকার অভিজ্ঞতা নিয়ে ভিডিও আপনাদের পরে দেখাবো। পেহেলগাম থেকে ফিরে আসার পর আমাদের পরবর্তী গন্তব্যস্থল ছিল ডাল লেকের হাউস বোট। কাশ্মীর সংক্রান্ত সমস্ত ভিডিওর লিংক আমার ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া রইল। আমার আজকের ভিডিও আপনাদের কেমন লাগলো আমাকে কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন। আর আমার ভিডিওগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। সাবস্ক্রাইব করার সাথে সাথে আপনারা বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন। যখন আমি ভিডিও আপলোড করব তখন আপনারা নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন। আর যারা আগেই সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। প্রসঙ্গত বলে রাখি, আমার আরেকটি চ্যানেল আছে যা ছবি আঁকা সংক্রান্ত। যারা ছবি আঁকতে ভালোবাসেন বা ছবি আঁকা পছন্দ করেন তারা আমার ওই চ্যানেল চন্দ্রিমা আর্টসে ঘুরে আসতে পারেন। আর ভালো লাগলে আমার পরিবারের সদস্যও হয়ে যেতে পারেন, অর্থাৎ সাবস্ক্রাইব করতে পারেন। আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করছি। আবার আসবো তাড়াতাড়ি একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। থ্যাংক ইউ।